जरा सोचिए, एक ऐसी घाटी जहां देवता सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि आपके पड़ोसी हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जीवित देवताओं की घाटी की। एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहां देवता सिर्फ पूजे नहीं जाते, वो समाज का हिस्सा हैं, बाकायदा नागरिक हैं। उनकी अपनी जमीन है, उनके बीच में कानूनी झगड़े होते हैं, और तो और वो सालाना मीटिंग्स भी करते हैं। अब सवाल ये है कि ये सब आखिर मुमकिन कैसे है? तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है कुल्लू में। भारतीय हिमालय की पीर पंजाल रेंज में बसा ये एक खूबसूरत जिला है, करीब 5,500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ। और पता है, इसकी यही जो लोकेशन है ना, दुनिया से थोड़ी अलग थलग, इसी ने यहाँ एक बिल्कुल ही अनोखी संस्कृति को जन्म दिया है। देखिए, कुल्लू की असली पहचान सिर्फ इसके खूबसूरत पहाड़ नहीं है। असली पहचान है यहाँ के जीवित देवता, जिन्हें वहाँ के लोग देवता कहते हैं। तो ये देवता आखिर हैं क्या? देखिए, ये सिर्फ पौराणिक कहानियों के किरदार नहीं हैं। असल में हर देवता किसी गांव या कबीले का एक जीता जागता साकार शासक माना जाता है। मतलब वो कम्युनिटी के एक एक्टिव और बहुत जरूरी मेंबर हैं। और ये सिर्फ पूजा की मूर्तियां नहीं है, बिल्कुल नहीं, इनकी बाकायदा जिम्मेदारियां हैं। सोचिए, देवता गांव की अदालत हैं। जी हां, अदालत। जमीन के झगड़े हों या घर के मसले, सब यहीं सुलझते हैं। और इनके फैसले को लोग इतना मानते हैं कि वो कानून के बराबर हैं। यही नहीं, वो गांव के डॉक्टर भी हैं, आध्यात्मिक गुरु भी, और हां, गांव के सबसे अमीर जमींदार भी वही हैं। और कोई भी त्योहार हो, चीफ गेस्ट तो देवता ही होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसे एक दो देवता होंगे? नहीं, कुल्लू में एक कहावत है, 18 कराड़ू 18 नारायण। अब इसका मतलब 18 नहीं बल्कि अनगिनत है। इससे अंदाजा लगाइए कि इस पूरी घाटी पर कितने सारे देवताओं का शासन चलता है। तो सबसे बड़ा सवाल, ये देवता बात कैसे करते हैं? इनकी आवाज लोगों तक पहुंचती कैसे है? इसका पूरा एक प्रोसेस है और बड़ा दिलचस्प है। सबसे पहले आता है मुहौरा। ये एक पवित्र मुखौटा होता है, अष्टधातु का, और इसे ही देवता का शरीर माना जाता है। फिर है रथ, यानी एक सजी धजी पालकी जिसमें मोहरे को कहीं ले जाया जाता है। और सबसे जरूरी वो है गूर। ये गांव का एक खास इंसान होता है जो ध्यान में जाकर देवता का माध्यम बन जाता है, और फिर उसी के जरिए देवता अपनी बात कहते हैं, अपने फैसले सुनाते हैं। चलिए, इस पूरे सिस्टम को और करीब से समझने के लिए एक देवता की कहानी देखते हैं, और वो है देवता नरसिंह। पूरे भारत में तो हम सब नरसिंह को भगवान विष्णु के चौथे अवतार के रूप में जानते हैं। वही आधे शेर आधे इंसान वाला रौद्र रूप जो धर्म की रक्षा के लिए आए थे। लेकिन यहीं पर कुल्लू की बात अलग हो जाती है। जहां पूरे देश के लिए नरसिंह एक पौराणिक अवतार हैं, वहीं कुल्लू में देवता नरसिंह सुल्तानपुर के एक लोकल रूलर हैं। एक ऐसी हस्ती जिनका इस घाटी के सामाजिक और राजनीतिक सिस्टम में बहुत बड़ा रुतबा है। और यही तो वो बात है जो इस घाटी की आस्था को इतना यूनिक बनाती है। तो एक देवता की कहानी तो हमने देख ली, अब जरा उस बड़े इवेंट पर चलते हैं जहां ये पूरा का पूरा डिवाइन समाज एक साथ इकट्ठा होता है। जी, हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध कुल्लू दशहरे की। इस मशहूर त्योहार की जड़ें जुड़ी हैं 1637 से, राजा जगत सिंह के वक्त से। हुआ ये कि उन पर एक ब्राह्मण की मौत का श्राप लग गया, तो श्राप से मुक्ति के लिए उन्होंने भगवान रघुनाथ की मूर्ति को कुल्लू में स्थापित किया और अपना पूरा राजपाठियों ने सौंप दिया। और फिर रघुनाथ जी के सम्मान में राजा ने दशहरा पर सभी लोकल देवताओं को एक बड़े जलसे में बुलाया, और बस वही परंपरा आज इस घाटी का सबसे बड़ा इवेंट बन चुकी है। तो कितने देवता आते होंगे इस उत्सव में? 10, 20, 50? नहीं, ये संख्या आपको हैरान कर देगी। हर साल 250 से भी ज्यादा देवता अपने अपने गांव से हफ्ते भर चलने वाले इस जश्न में शामिल होने के लिए आते हैं। तो समझिए, ये सिर्फ एक मेला या त्योहार नहीं है, ये तो देवताओं की पार्लियामेंट है जहां उनके आपसी झगड़े सुलझते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैमिली रीयूनियन है, और ये देवताओं का सुप्रीम कोर्ट भी है। सब कुछ एक ही जगह, एक ही समय पर। लेकिन बात सिर्फ आस्था और राजनीति की नहीं है, इन देवताओं की शक्ति आर्थिक भी है। चलिए, अब बात करते हैं देवताओं, सोने और व्यापार के इस अनोखे कनेक्शन की। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन देवताओं के पास कितनी संपत्ति है। एक अंदाजे के मुताबिक इन सब के पास मिलाकर करीब 300 किलो सोना है, सैकड़ों किलो चांदी है, और मंदिरों की इतनी जमीन है कि ये इस इलाके के सबसे बड़े जमींदारों में गिने जाते हैं। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। कुछ उदाहरण देखिए। देवता खुरिजल के पास 8 किलो सोना, अनंत बालूनाग के पास
6 किलो सोना। लोमश ऋषि के पास 45 किलो चांदी है, तो नारायण देवता के पास 40 किलो। ये आंकड़े खुद बताते हैं कि इनकी आर्थिक शक्ति कितनी जबरदस्त है। और देखिए, ये तो साफ है कि जहां इतने लोग और इतनी दौलत एक जगह जमा होगी, वहां व्यापार तो होगा ही। और यही हुआ। सदियों से ये दशहरा मेला तिब्बत, लद्दाख और भारत के मैदानी इलाकों के बीच एक बहुत बड़ा ट्रेड रूट बन गया। मतलब एक धार्मिक मेला एक इंटरनेशनल बिजनेस इवेंट में तब्दील हो गया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कुल्लू में पौराणिक कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं हैं, वो समाज का ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक जीती जागती हकीकत जो वहां के कानून, अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जिंदगी हर चीज को चलाती है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की इस तेजी से बदलती, मॉडर्न होती दुनिया में एक ऐसे समाज का भविष्य क्या है जिसे देवता चलाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो परंपरा और आधुनिकता के बीच के रिश्ते पर सोचने के लिए हमें मजबूर करता है।